हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन राइट ईमेल्स फ्रॉम सब्जेक्ट लाइन यूजिंग ओपनएआई ऑटोमेटिकली। तो होगा ये कि आपको अपने एयरटेबल बेस पर बस किसी भी नई सब्जेक्ट लाइन को लिखना है, फिर उस सब्जेक्ट लाइन के हिसाब से अपने आप आपका ईमेल जनरेट हो जाएगा ओपनएआई में, और फिर जो ओपनएआई में वो ईमेल जनरेट होगा उसे आप किसी को भी जीमेल पर भेज सकते हैं। ओके, और ऐसा एक सब्जेक्ट लाइन के साथ नहीं है, आप जब जब नई सब्जेक्ट लाइन ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ईमेल जनरेट होता जाएगा और जीमेल पर जाता जाएगा। इसके लिए एयरटेबल को जोड़ेंगे ओपनएआई के साथ, फिर ओपनएआई को जोड़ेंगे जीमेल के साथ। बेस्ट पार्ट यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हो। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और फिर प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए साइन अप फॉर फ्री। मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 एप्लीकेशन में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं एयरटेबल को ओपनएआई के साथ और फिर उसे जोड़ेंगे जीमेल के साथ। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ एयरटेबल टू ओपनएआई टू जीमेल। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद ये पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं जिसका नाम है ट्रिगर और एक्शन। हमारे ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने एयरटेबल पर, है ना, जब भी इस एयरटेबल पर कोई सब्जेक्ट लाइन लिखें तो उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड ईमेल अपने आप ओपनएआई की मदद से जनरेट हो जाए और फिर वो जीमेल पर हमारी टीम के पास चले जाए जिससे वो रिव्यू कर सकें। यही हम चाहते हैं। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है हमारा अपने द्वारा एयरटेबल पर एक सब्जेक्ट लाइन को ऐड करना जिस पर हम मेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी एयरटेबल, क्योंकि एयरटेबल का यूज़ ही सबसे पहले होगा। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। तो अभी मेरा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिकॉर्ड। फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर। बारी है टोकन की। तो टोकन के लिए अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मेरा साइड में एयरटेबल खुला हुआ था इसलिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपका ओपन नहीं हो तो आप एयरटेबल ओपन कर लीजिएगा, उसे खोल लीजिएगा और उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से हमारा जो एयरटेबल है ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए जो एयरटेबल होता है उसमें कई सारे बेसिस होते हैं, है ना। तो आज जो मेरा बेस है वो है ईमेल लिस्ट। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से बेस को चूज़ कर लूँगा विच इज़ ईमेल लिस्ट। टेबल मेरा टेबल 1 ही है तो टेबल 1 ही रहने देता हूँ। ओके, अब यहाँ लिखा है ट्रिगर फील्ड। तो देखिए इसके लिए लिखा है क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल विथ फील्ड नेम क्रिएटेड एंड फील्ड टाइप क्रिएटेड टाइम। तो हमें एक फील्ड नेम और क्रिएट करनी है, एक फील्ड क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा प्लस पर। यहाँ पर लिखूँगा फील्ड नेम पर एज पर द इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड और यहाँ पर चूज़ करूँगा क्रिएटेड टाइम। क्लिक करूँगा क्रिएट फील्ड पर। तो ये हमारी फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसके बाद वापस जाऊँगा पैबली पर और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए रिफ़्रेश करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जो क्रिएटेड फील्ड है वो आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक डेटा डालना है, यानी एक सब्जेक्ट लाइन डालनी है जिससे जो सब्जेक्ट लाइन हो वो हमें यहाँ पर मिल जाए। तो मेरे ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है फॉलो अप ईमेल। ये हो गया। और देखिए आप क्रिएटेड पे पाएंगे कि यहाँ पर डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जाऊँगा पैबली कनेक्ट पर, क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो मैंने ये जो डेटा डाला था वो अपने आप देखिए यहाँ पर आ गया, फॉलो अप ईमेल आ गया है और क्रिएटेड टाइम और क्रिएटेड डेट भी आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉलो अप ईमेल हो उस पर एक ईमेल अपने आप क्रिएट हो जाए और ये हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपनएआई। तो ओपनएआई को मैं दूसरी एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा। बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर। जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमें टोकन डालना है और यहाँ पर लिखा है ओपनएआई यूजेस एपीआई कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपनएआई एपीआई की पेज टू गेट द एपीआई की।
तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये API कीज़ के ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से OpenAI सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो OpenAI है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा OpenAI का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दाविंची 2 है। ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन GPT सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी। इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दाविंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली। आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द API विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स, यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए ये टॉप P है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया। अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर
देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे, राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बारी है प्रॉम्प्ट की, तो प्रॉम्प्ट रहेगा, मैं क्या चाहता हूँ, ईमेल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जनरेट अ ईमेल ऑन सब्जेक्ट लाइन, राइट, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। और फिर जो मेरी सब्जेक्ट लाइन है वो यहाँ पर आ रही है, सब्जेक्ट लाइन फॉलो अप ईमेल, और यही सब्जेक्ट लाइन आप पाएंगे नीचे भी आती है यहाँ पर क्लिक करने के बाद, तो फॉलो अप ईमेल यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा। ये जो हमने चूज़ किया इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग, यानी ऊपर जो रिस्पॉन्स मिला था उस रिस्पॉन्स को हमने नीचे चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ दोस्तों जो बार बार बदलेगी। जैसे मैं बता दूं कि अभी जो ये एयरटेबल था उस पर ये पहला जो मेरा रो था वो फॉलो अप ईमेल था, है ना, कल को दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तो ये बदली हुई चीज़ें भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएं, इसलिए हम यहाँ पर जो है ये मैपिंग करते हैं, लिखते नहीं है। तो इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा। अब जो मेरा ईमेल है उसकी लेंथ क्या होगी वो टोकन्स पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था। तो मैं 500 लिमिट रख लेता हूँ, या चलिए 800 रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको लेंथ चाहिए हो। फिर ये सैम्पलिंग टाइप मेरा सिलेक्टेड है। सैम्पलिंग वैल्यू मैं 0.7 रखने वाला हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी मैं नहीं रख रहा हूँ, आप रखना चाहे रख सकते हैं। स्टॉप सीक्वेंस हमने चूज़ किया था, मैंने आपको करके बताया था, तो मैं लिख देता हूँ। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि जो मेरा ईमेल था, मतलब जो मेरा ईमेल है वो अपने आप एक क्रिएट हो जाएगा उसी सब्जेक्ट लाइन पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ईमेल आ चुका है ना, मतलब क्रिएट हो चुका है। हेलो नेम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू मीट विथ मी यस्टरडे, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई जस्ट वांटेड। तो ये एक ईमेल आ गया है ना। तो अब इस ईमेल को आप लोग एडिट कर सकें, आपकी टीम रिव्यू कर सके और एज अ सैम्पल रख सके, आगे फॉरवर्ड कर सके, इसके लिए हम इसे जीमेल पर किसी को भेजेंगे, जो अथॉरिटी है उनको भेजेंगे। तो इसलिए हमारी जो अगली स्टेप है वो है जीमेल को यहाँ से चूज़ करना। तो जीमेल को मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। बारी है एक्शन इवेंट की, तो एक्शन इवेंट रहेगा सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद जीमेल पर, और जिस भी अकाउंट से मेल भेजना है उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बारी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस की, तो जिसको भी मेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल डाल देते हैं। मैं इन्हें भेजना चाहता हूँ तो मैं इनका मेल डाल रहा हूँ, आप अपना या जिन्हें भी आप भेजना चाहें, बस ध्यान रखिएगा जिससे भेज रहे हैं चेक करने के लिए, जिससे भेज रहे हैं और जिसको भेज रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, है ना। सेंडर नेम, तो सेंडर नेम लिख सकते हैं, सेंडर नेम हमारे मेल में लिखा आएगा। मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, ईमेल का सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ ईमेल कंटेंट, राइट। अब आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ओके, ईमेल का कंटेंट क्या है, तो ईमेल का कंटेंट जो है हमने ऊपर बनाया था, तो वो ऊपर बनाया हुआ कंटेंट यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ से मैप कर देता हूँ। ओके, इसे भी मैप किया क्योंकि ये भी बार बार बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाइन। फिर क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने पर आप पाएंगे कि मेरा ये जो ईमेल होगा वो अपने आप मेरे जीमेल पर आ गया होगा। तो चलिए मैं चलकर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आ चुका है ईमेल कंटेंट और ये पूरा ईमेल आ चुका है, राइट। इट मीन्स मेरा ये जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब जब भी मैं अपने एयरटेबल पर कोई सब्जेक्ट लाइन ऐड करूँगा तो ये जो मैंने ईमेल डाला है उनको एक मेल अपने आप चला जाएगा। अब एक बार ब्रीफ में मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। कुछ नहीं किया, एयरटेबल को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर ओपन एआई की मदद से एक जो ईमेल था उसे क्रिएट किया और फिर उसे भेज दिया जीमेल पर। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट पूछते हैं क्या ये पूरा सेटअप हमें हर एंट्री के लिए करना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, ये आपको बस एक बार करना है। अब जब भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में ईमेल का सब्जेक्ट डालेंगे तो मेल अपने आप क्रिएट होकर जीमेल पर चला जाएगा। हाँ तो दोस्तों, बस ये एप्लीकेशंस ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हमें forum.pabbly.com पर। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस किस तरीके के ऑटोमेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को आसान बना सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।